वेलकम एवरीवन। इस नए वीडियो में हम लोग अब देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन का जो है वो शॉर्टकट देखेंगे। यानी तमाम प्रीपोजिशन को एक वीडियो में कवर करने का कोशिश किया गया है इस वीडियो में, क्योंकि प्रीपोजिशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सभी तरह के प्रॉब्लम्स आते रहते हैं और हर एक स्टूडेंट को इसमें थोड़ा ना थोड़ा समस्या दिखते रहता है। तो मैंने एक ही वीडियो में सारे प्रीपोजिशन को यहाँ पर समेटने का कोशिश किया है और आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस प्रीपोजिशन वाले वीडियो में आप लोग जितने भी यूजफुल प्रीपोजिशन होते हैं तकरीबन 40 प्रीपोजिशन को इसमें हम लोग अभी कवर करेंगे। और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल का हो, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, चाहे वो अदर किसी स्टेट बोर्ड का हो, ये सब लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए ये काफ़ी मददगार साबित होगा, ये उम्मीद है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए, अंत तक देखिए। अगर कोई चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए या फिर और लोगों को भी भेजने में थोड़ा सा आगे बढ़िए, लोगों को भेजिए, क्योंकि लोगों को भी फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि प्रीपोजिशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें तमाम स्टूडेंट को, सभी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता रहता है कि किसका प्रयोग किस तरह से होगा। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर कुछ सुझाव हो, कुछ सलाह हो तो भी कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि इसमें और क्या चीज़ होनी चाहिए थी। अगर आपका कमेंट पॉजिटिव रहता है तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। कमेंट पर आपका जो कमेंट होता है उस पर हम लोगों का भी कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होता है और हम लोग उसको देखेंगे किस तरह से क्या होता है, कैसे होता है, उसको हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिर से मैं एक बार आप लोग को बोल रहा हूं कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन देखते हैं कि वीडियो में क्या कंडीशन है। तो सबसे पहला जो प्रीपोजिशन है वो है आपका एट। क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन जो है किसी न किसी रूप से ज़रूर यूज होता है और कहीं न कहीं हम लोग उसको ज़रूर यूज करते हैं। हर एक तरह का सिस्टम जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो पहला जो प्रीपोजिशन है वो प्रीपोजिशन क्या है? एट है। पहला प्रीपोजिशन आप देख रहे हैं एट। एट का यूज हम लोग पर के अर्थ में करते हैं, की ओर के अर्थ में करते हैं, के पास के अर्थ में करते हैं और में के अर्थ में करते हैं। यानी एट मतलब क्या सब हो जाएगा? तो पर हो जाएगा, की ओर हो जाएगा या डायरेक्शन दिखाने के लिए, और के पास नियरनेस का जो सेंस होता है, नियरनेस को दिखाने के लिए करते हैं, और में जैसे छोटे स्थान वगैरह के सेंस में हम लोग यूज करते हैं। तो आप लोग को पता है कि एट का यूज होगा। एग्जाम्पल के थ्रू पकड़िए क्या होता है। जैसे लुक एट मी, क्या कहता है? मेरी ओर देखो। आई लिव एट अशोका गार्डन इन भोपाल, क्या कह रहा है कि आई लिव एट अशोका गार्डन इन भोपाल, मैं अशोका गार्डन में रहता हूं भोपाल में। तो यहाँ देखिए छोटा सा प्लेस है अशोका गार्डन, तो वहाँ पर एट लग गया है, और बड़ा प्लेस भोपाल है तो यहाँ पर इन लग गया है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। मीट मी एट रेलवे स्टेशन, देखिए टेम्पररी जो प्लेस होता है, पर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है उसी पर को यहाँ पर दिखाया गया है कि मीट मी एट रेलवे स्टेशन एट 7 AM। और रेलवे स्टेशन पर जो है तो एक टेम्पररी जगह होता है, डेली तो लोग नहीं जाता है, और एट 7 AM का बात हो रहा है कि 7 बजे आप मुझे वहाँ पर मिलिए। ये कंडीशन दिखा रहा है। एक चीज़ मैं और यहाँ पर बता देता हूँ समय के लिए। अगर आप देख रहे हैं कि दिन जो होता है वो 24 घंटे का होता है, तो 24 घंटे के छोटे पार्ट को, 24 घंटे के कम के समय को दिखाने के लिए हम लोग एट का यूज करेंगे। जैसे 7 AM, 8 AM या 8 PM, 9 PM, ये सब के सेंस में किसका प्रयोग होगा? वो एट का यूज होगा। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 7 AM के साथ लगा हुआ है। पूरा का दिन अगर होगा, संडे मंडे ये सब के लिए, तो ऑन का यूज करते हैं। और दिन से बड़ा का अगर बात होगा, सप्ताह का, महीना का, साल का, तो इस सब में क्या होता है? इन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना है आप लोग को। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं सेंटेंस क्या है। आई एम गुड एट बार्गेनिंग, कहता है कि मैं तोल मोल करने में अच्छा हूँ। किसी चीज़ में कुशलता या अकुशलता आदि को दिखाने के लिए भी एट का प्रयोग, इन का प्रयोग भी होता है वहाँ पर, लेकिन कहीं कहीं पर आपको एट भी दिख जाता है। तो मैंने यहाँ पर एट आपको दिखा दिया है। आई एम गुड एट बार्गेनिंग, मैं जो हूँ वो तोल मोल करने में अच्छा हूँ। उसके बाद आई लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 17, मैंने 17 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया। तो यहाँ पर एक स्थिति को दिखा रहा है, 17 ईयर्स को दिखा रहा है, और उसके साथ क्या लगा हुआ है? एट लगा हुआ है। तो मे के सेंस में आप देख लिए कि पर के सेंस में यूज हुआ,
मेरी ओर देखो, की ओर के सेंस में हुआ, के पास के अर्थ में हुआ, और फिर में के अर्थ में भी यहाँ पर आप देख लिए कि इसका यूज हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर में देखते हैं क्या है। 2 नंबर में आप देख लीजिए, 2 नंबर में है अबाउट। अबाउट काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। अबाउट का 2 मुख्य बात होता है के बारे में, के विषय में। आप जानते हैं कि मेरे बारे में क्या जानते हैं, उसके बारे में क्या जानते हो, इस विषय में क्या जानते हो, गांधी जी के बारे में क्या जानते हो, इस सब सेंस में क्या होता है, अबाउट का प्रयोग होता है। और अबाउट का दूसरा यूज होता है लगभग, नियरनेस, यानी कि अप्रॉक्सीमेशन को दिखाने के लिए, अप्रॉक्सिमिटी को दिखाने के लिए किसका यूज होता है, लगभग के अर्थ को दिखाने के लिए किसका यूज होता है, तो अबाउट का यूज होता है। अबाउट याद रहेगा आप लोग को, ध्यान रखेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। इट इज़ अबाउट 7:15। अभी जो है वो क्या हो गया है, लगभग 7:15 है, यानी कि 7:15 हुआ, यानी कि 7:15 बजने का जो है वो बात यहाँ पर दिखाया जा रहा है। चलिए कितना बजा है, 7:15 बजा है। उसके बाद है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किस बारे में, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ये दिखाया जा रहा है। इट इज़ अबाउट टू रेन, यहाँ पर देखिए लगभग होने के अर्थ में अबाउट का यूज होता है। क्या करा, इट इज़ अबाउट टू रेन, अभी बारिश होने को है, इसको दिखाने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। इट इज़ अबाउट टू रेन, यानी अभी बारिश होने को है। आगे देखिए, शी पुट ऑन ए बेल्ट अबाउट हर वेस्ट, उसने बेल्ट जो है अपने कमर में पहन लिया है। तो अबाउट क्या हो गया, चारों ओर के सेंस में भी यहाँ पर अबाउट का यूज हो रहा है कि बेल्ट को कमर के चारों ओर पहन लिया गया है। इसमें चारों ओर के अर्थ में भी अबाउट का यूज होता है। जैसे एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि ही इज वॉन्डरिंग अबाउट द टाउन, वह शहर के इर्द गिर्द घूमते रहता है, चारों ओर घूमते रहता है। तो ऐसे कंडीशन में भी अबाउट का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या होता है। अगला प्रीपोजिशन है आपका अराउंड। अराउंड और राउंड दोनों का मतलब होता है चारों ओर, के चारों ओर, और एक मीनिंग उसका लगभग भी होता है। तो चलिए उसको देखते हैं क्या है। दे स्लिप्ट अराउंड मिडनाइट, वो तकरीबन मध्य रात्रि के आसपास में सो सोया। वो लोग कब सो गए, तो मिडनाइट के, मध्य रात्रि के। अराउंड में, अराउंड मतलब क्या हो जाएगा, के लगभग, आसपास, इस तरह का सेंस में। जैसे चारों ओर के अर्थ में देखिए, द अर्थ मूव्स राउंड द सन या अराउंड द सन, दोनों बात लिख सकते हैं। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, सूर्य, ये पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। आगे देखिए, सी मेड ए टूर अराउंड द वर्ल्ड, उसने पूरे दुनिया भर के लिए एक टूर का जो है वो प्लान किया है, बनाया है, वह कर लिया है। ऐसे कंडीशन के लिए अराउंड का प्रयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर में क्या है, एमंग और एमंगस्ट। एमंग का यूज जो होता है, आपको पता है कि बीच के अर्थ में यूज होता है। एमंग का यूज कहाँ होता है, बीच के अर्थ में यूज होता है। और कब होता है, जब 2 से अधिक की बात की जाए, 2 से अधिक वाला जब बात किया जाएगा तब एमंग का यूज होता है, बीच के अर्थ को दिखाने के लिए। एमंगस्ट का भी लगभग सेम होता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, देयर इज ए वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस एमंग दिल्ली, चेन्नई एंड मुंबई। क्या कहता है कि बहुत सारा अंतर है, बहुत सारा डिफरेंस है, किसमें, तो दिल्ली में, मुंबई में और फिर चेन्नई में। दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में बहुत सारा चीज़ क्या है, डिफरेंस है। जैसे देखिए, आई वॉज सिटिंग एमंग माई स्टूडेंट्स, मैं अपने विद्यार्थियों के बीच में बैठा हुआ हूँ। तो ये चीज़ क्या है, बैठा हुआ था। तो ऐसा कंडीशन क्या है, एमंग मतलब क्या हो गया, बीच में, 2 से ज़्यादा का अर्थ होगा तो एमंग और एमिड्स का यूज होगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है। 5 नंबर में कह रहा है एमिड, एमिड्स्ट। एमिड और एमिड्स्ट, एमिड और एमिड्स का मतलब भी बीच में का ही अर्थ होता है, लेकिन कब, जब वहाँ पर ऐसा कंडीशन हो जो गिनने योग्य ना हो, जहाँ गिनती ना हो, ऐसे कंडीशन में एमिड और एमिड्स्ट का यूज होता है। जैसे लेबरर्स आर कंपेल्ड टू वर्किंग एमिड स्टफी सराउंडिंग्स, कहता लेबर्स लोगों को काम करना पड़ा मजबूर होकर के। कंपेल्ड मतलब क्या, मजबूर होकर के, विवश होकर के। टू वर्किंग एमिड, देखिए एमिड मतलब क्या, बीच में, स्टफी कंडीशंस या सराउंडिंग्स, जो बहुत बुरा स्थिति था, जो बहुत बुरा जो माहौल था उसमें। उसके बाद देखिए, एमिड दिस इंटायर टेंस्ड सिचुएशन, कहता है बहुत इतना जो टेंस सिचुएशन था, बड़ा ही तनावपूर्ण जो स्थिति थी, आई लेफ्ट द साई ऑफ रिलीफ,
अब मैं राहत का सांस उसके बीच ले रहा हूँ। अब मुझे थोड़ा सा राहत लग रहा है या समझ आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं क्या है अगेंस्ट। सबको पता है कि अगेंस्ट जो होता है वो क्या होता है। अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध, के खिलाफ, से टिका कर, टिका मतलब क्या, से सटा करके रख देना। तो अगेंस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए आप लोग, अगेंस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, के खिलाफ, से या से टिका कर या से सटा करके रखना। खिलाफ होता है जैसे कौन इस बार उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, उसके विरुद्ध क्यों बोल रहे हो, ये सब चीज़ के लिए। जैसे दोज बॉयज वेयर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, वो सब जो लड़के हैं वो दीवार से सट करके खड़े थे। यू डिड वेल दिस ईयर अगेंस्ट लास्ट ईयर, तुमने इस साल पिछले साल की तुलना में उसके विरुद्ध अच्छा किया है, ये बात दिखा रहा है। अगेंस्ट मतलब क्या, के विरुद्ध, के बदले में, या इस तरह का कंडीशन। देयर वाज नो एविडेंस अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ किसी तरह का सबूत ही नहीं था। एविडेंस मतलब क्या होता है, सबूत। अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ किसी तरह का कोई सबूत नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा, वी मस्ट नॉट वर्क अगेंस्ट आवर विश, हमें अपने इच्छा के विरुद्ध कभी भी काम नहीं करना चाहिए। जो मन में आए वही काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ मन में ना आ जाए जिससे कुछ परेशानी हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है 7 नंबर में। एबव का मतलब होता है ऊपर, के ऊपर, या कभी कभी ज़्यादा का अर्थ में भी हम लोग क्या करते हैं, एबव का प्रयोग करते हैं। तो देखिए क्या है, एबव मतलब क्या होता है, ऊपर। याद रखिएगा 3 चीज़ आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर सकता है। एबव के सेंस में हम लोग यूज करते हैं ऑन का और ओवर का। तो ऑन तब यूज होता है जब वो वस्तु उस वस्तु से सटी हुई हो, और ओवर तब यूज होता है जब वस्तु एक दूसरी वस्तु से पूर्णतः ढकी हुई हो। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, एबव मतलब क्या, जब दोनों स्थिति नहीं रहेगा, जिसको हमारे पास, जिसके बारे में ज़्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू पकड़ते हैं। अब क्या है, द फैन इज एबव माई हेड इन क्लासरूम, फैन जो है वो मेरे ऊपर है, सिर के ऊपर है क्लासरूम में। तो ये ना तो आपको ढका हुआ है, ना तो पंखा से आप सटे हुए हैं। सी वेज एबव 50 kg, उसका वजन जो है ना वो 50 kg से ऊपर है। ही इज पोस्टेड एबव हिज जूनियर्स, उसको अपने जूनियर्स के ऊपर पोस्टेड किया गया है। हिज पर्सनालिटी इज एबव क्रिटिसिज्म, उसका जो पर्सनालिटी है ना, जो उसका एक पर्सनालिटी होता है ना, लोगों का जो एक कंडीशन बन जाता है, लोगों का जो व्यक्तित्व होता है, वो क्या है, क्रिटिसिज्म से, आलोचना से परे है, आलोचना से ऊपर है, उसकी आलोचना की ही नहीं जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या होता है आगे। आगे आपका है आफ्टर। आफ्टर यहां पर कर रहा है, आफ्टर मतलब क्या होता है, के बाद या के पीछे। आफ्टर मतलब क्या हो जाएगा, के बाद या फिर के पीछे। बाद पीछे ही हुआ एक तरह से समझिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समय को दिखाता है, आफ्टर सिचुएशन को भी कभी कभी दिखाने का काम करता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। द पुलिस रैन आफ्टर द थीफ, पुलिस जो है चोर के पीछे पीछे भागा। ठीक, यानी पहले चोर भाग गया, उसके पीछे पीछे पुलिस जा रहा है। यू केम आफ्टर 7 o'clock टुडे, आज आप 7 बजे के बाद आए हैं। तो ये कंडीशन, जैसे आफ्टर का मतलब क्या होता है, जैसे मंडे, तो मंडे क्या है, संडे के बाद आता है, क्या बोलेंगे, मंडे कम्स आफ्टर संडे। फरवरी क्या होता है, जनवरी के बाद आता है, तो फरवरी कम्स आफ्टर जनवरी, इस तरह कंडीशन होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला वर्ड है आपका क्रॉस। अगला वर्ड है आपका क्रॉस। यहाँ पर कुछ प्रिंट मिस्टेक हो गया है, हम आपको बता देते हैं। एक्रॉस, एक्रॉस का मतलब होता है के आर पार या के उस पार। क्या होता है, के आर पार या के उस पार। आर पार के सेंस में हम लोग एक्रॉस का यूज करते हैं। एक्रॉस का देखिए हम लिख देते हैं, क्या होता है, आर पार, ठीक है, या फिर उस पार। उस पार इसका सेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है अक्रॉस का। तो ही वांडर्ड अक्रॉस द पार्क, वह पार्क के इस पार से उस पार तक घूमा। वांडर मतलब घूमना होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे देखिए क्या है, आई ड्रू ए स्ट्रेट लाइन अक्रॉस द मैप, मैंने एक सीधा लाइन खींचा कहाँ पर, मैप के बीचों बीच में। तो अक्रॉस मतलब क्या होगा, आर पार, इस पार से उस पार तक। आई वॉज वेटिंग फॉर यू अक्रॉस द रोड, मैं रोड के उस पार तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो यहाँ पर अक्रॉस मतलब देख रहे हैं आपको, अक्रॉस मतलब यहाँ क्या हो गया, बीचों बीच, यहाँ अक्रॉस का मतलब क्या हो गया, उस पार। इस तरह कंडीशन होता है। बहुत सारा एग्जाम्पल है, बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोग इसके साथ में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, एलोंग आ गया। एलोंग का मतलब होता है के किनारे किनारे, जिसको आप एक तरह से कर सकते हैं पैरेलल होकर के, यानी कि के समानांतर। जैसे अब रेल का पटरी है, उसके बगल में कोई रोड है, तो वो क्या हो गया, अलोंग द रेलवे ट्रैक हो जाएगा। नदी किनारे किनारे अगर रोड बना हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, अलोंग द रिवर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। वी वेयर ड्राइविंग अलोंग द कैनाल, क्या है, क्या कहता है, वी वेयर ड्राइविंग अलोंग द कैनाल, यानी हम लोग जो थे वो कैनाल के किनारे किनारे ड्राइविंग कर रहे थे। अलोंग विथ हिज मेनी सपोर्टर्स, कहता है अपने बहुत सारे सपोर्टर्स के साथ में। किंगपिन वाज सेंट टू जेल, किंगपिन नामक कोई आदमी था, चीन का होगा, जापान का होगा, उसको जेल भेज दिया गया। ठीक है, तो अलोंग हो गया। जैसे क्या है, दिस रोड गोज अलोंग द रिवर, यह रोड जो है वो क्या है, नदी के किनारे किनारे जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन बाय। बहुत सारा कंडीशन में बहुत जगह पर बाय का यूज होता है। देखिए बाय का मतलब क्या हो गया, के द्वारा, फिजिकल एग्जिस्टेंस को दिखाता है। सजीव के द्वारा अगर कोई काम होता है तो बाय का यूज करते हैं हम लोग। तक के अर्थ में, यानी जनवरी तक आपको ये काम कर लेना तो भी बाय लगाएंगे, बाय जनवरी। के पास, कम एंड सिट बाय मी हम लोग बोलते हैं ना, यहाँ देखिए है भी, आओ मेरे बगल में बैठ जाओ, के बगल में, के पास के सेंस में होता है। तो चलिए देखते क्या है। वी शैल रीच टू द फंक्शन बाय 7 o'clock, हम लोग फंक्शन में 7 बजे तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, वी शैल रीच द फंक्शन बाय 7 o'clock, हम लोग 7 बजे तक फंक्शन में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो तक देख रहे हैं, तक के अर्थ में यहाँ पर यूज हुआ है किसका, बाय का। जैसे क्या है, आपको हर महीने के 5 तारीख तक में फ़ी जमा करना है, तो क्या हो जाएगा, यू हैव टू पे द फी बाय द 5th of every month। तो पता चल रहा है कंडीशन। आगे देखिए, द कंट्री इज रन बाय द पीएम, कंट्री जो है वो किसके द्वारा चलता है, प्रधानमंत्री के द्वारा। आप पढ़े हैं पैसिव वॉइस में बाय का प्रयोग क्या होता है, जैसे दिस लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, यह लेटर उसके द्वारा लिखा जा रहा है। तो बाय का प्रयोग पैसिव वॉइस में भी होता है ऑब्जेक्ट से पहले में, आपको पता है। आगे देखिए क्या है, कम एंड सिट बाय मी, आओ और मेरे बगल में बैठ जाओ। इस तरह कंडीशन दिखाने के लिए भी बाय का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़िए 12 नंबर में। 12 में क्या है, बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। बिहाइंड का बस सिंपल सा बात है, कोई ज़्यादा नहीं होता, वन लाइनर है ये सब। बिहाइंड का प्रयोग कहाँ होगा, के पीछे के अर्थ में। क्या कहता, हु इज हाइडिंग बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे कौन छुपा हुआ है। तो बिहाइंड मतलब क्या हो गया, के पीछे। ठीक है, आगे देखते हैं। ही इज बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द क्लास इन स्टडी, कहता वो जो है ना वो पीछे है बाकी सारे लड़के से। द रेस्ट ऑफ द क्लास, पूरे क्लास से सबसे पीछे वो लड़का है, किसमें, पढ़ाई में। तो इस तरह का कंडीशन बिहाइंड के सेंस में आता है। आगे देखते हैं 13 नंबर में क्या है। 13 का सिंपल है, आप देख रहे हैं बिटवीन है। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, लेकिन कब, जब बात सिर्फ कितने की हो, 2 की हो। ये सब सिंपल है। एमंग का यूज पढ़े थे अभी हम लोग, जब 2 से ज़्यादा का बात होता है तब हम लोग एमंग या एमंगस्ट का यूज करते हैं। और यहाँ पर बिटवीन है, तो बिटवीन का प्रयोग कब हो रहा है, जब सिर्फ 2 का बात होगा, 2 के बीच में बिटवीन का यूज होता है। जैसे देयर इज ए वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेइंग एंड डूइंग, क्या कहता है, बहुत सारा फर्क होता है कहने और करने में। यानी क्या बोलते हैं हम लोग, कहने और करने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। ये बात बिल्कुल सही है, थोड़ी सी भी इसमें दुविधा नहीं है। बोलने के लिए तो आदमी अभी दुनिया को खरीद सकता है, लेकिन फिर बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज जस्ट बिटवीन यू एंड मी, कहता है यह बात जो है ना, यह सिर्फ आपके और मेरे बीच की है, यानी यू एंड मी। पता चल रहा है, या बिटवीन अस भी यहाँ पर यूज करेंगे, लेकिन सेंस दिखाएगा सिर्फ 2 आदमी का, तब, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, अगला यूज करते हैं हम लोग किसका, देखते हैं क्या है। अगला है आपका बिफोर। बिफोर का मतलब होता है के पहले, के सामने। ठीक है,
बिफोर का क्या यूज होता है? के पहले, के सामने। नाउ द ट्रूथ इज बिफोर अस, क्या कहता? अब सच जो है ना वो हम लोगों के सामने है। अब सच हम लोगों के सामने है। क्या कहता है कि ये चोर जो है ना इसको जज के सामने पेश करो, ये जो दोषी आदमी है उसको जज के सामने लाओ। क्या कहता? ब्रिंग द कल्प्रिट बिफोर द जज। तो ये देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि पहले के सेंस में भी इट इज ए मस्ट टू बी हियर बिफोर 7 o'clock, 7 बजे से पहले यहाँ निश्चित रूप से होना चाहिए। ये चीज़ का बात हो रहा है बिफोर। जैसे क्या है? ए कम्स बिफोर बी, ए जो है वो बी से पहले आता है। संडे कम्स बिफोर मंडे, संडे जो है वो मंडे से पहले आता है। ये कंडीशन। चलिए अगला देखते हैं। 15 नंबर में आपका है बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है से परे। बियॉन्ड का मतलब क्या हो जाएगा? से परे, से दूर। जैसे जो चीज़ हम लोगों के पहुंच से क्या है? बाहर है, हम लोगों के आउट ऑफ रीच है। देखते हैं क्या होता है। द रोड कंटिन्यूज बियॉन्ड द विलेज अप इनटू द हिल्स। कहता रोड जो है ना वो इस गांव से होते हुए विलेज के काफ़ी दूर तक निकल जाता है। कहाँ तक? इनटू द हिल्स तक। गांव के दूर, बहुत दूर तक निकल जाता है, हिल्स तक। आगे, द सिचुएशन इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। सिचुएशन जो है वो हमारे कंट्रोल से बाहर है, हमारे कंट्रोल से परे है। जैसे अब मान के चलिए हम लोग को कोई सवाल दिया गया बनाने के लिए, नहीं आ रहा है, तो क्या बोलेंगे? इट इज़ बियॉन्ड ऑफ माई माइंड, या मेरे दिमाग से बाहर है। इट इज़ बियॉन्ड मी, या मुझसे बाहर है। ये कंडीशन के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। चलिए बेनिथ को देखते हैं 16 नंबर में। अगला है बेनिथ। बेनिथ का मतलब होता है के नीचे, जबकि बिलो मतलब भी में भी के नीचे होता है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सब का यूज बहुत कम होता है बेनिथ वगैरह का। तो चलिए देखते हैं। द बोट सैंक बेनिथ द वेव्स। बोट जो था, नाव जो था, वो क्या हो गया? तरंग के नीचे, वेव्स के नीचे, जो लहर आई उसके नीचे डूब गया। कमांडोज वोर बुलेट प्रूफ जैकेट बेनिथ देयर यूनिफॉर्म्स। कहता है कमांडो लोग जो होते हैं ना वो क्या करते हैं? तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं। किसमें? बेनिथ देयर यूनिफॉर्म। उसका यूनिफॉर्म जो होता है, जो ड्रेसअप होता है, जो ड्रेसिंग होता है, उसके नीचे, ड्रेस के नीचे में क्या करता है? बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है। तो बेनिथ का प्रयोग देख लिए के नीचे के सेंस में किस तरह का होता है। चलिए अगला देखते हैं बिसाइड और बिसाइड्स को। सिर्फ एस का फर्क है, लेकिन काम बड़ा उल्टा पुल्टा कर जाता है दोनों। तो बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, के बाजू में। जैसे नियरनेस को ये दिखाता है। क्या है? ही सेट बिसाइड हर ऑल नाइट, वह उसके बगल में पूरी रात बैठा रहा। ठीक है। देयर इज ए बिग ट्री बिसाइड माई स्कूल, मेरे स्कूल के बगल में एक बहुत बड़ा सा पेड़ है। तो बिसाइड मतलब यहां पर क्या हो गया? के बाजू में, के बगल में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है के अलावा, एक्सेप्ट समझते हैं ना आप लोग, इसको छोड़ करके, इसके अलावे, इसके अतिरिक्त, इसके सेंस में हम लोग क्या करते हैं? बिसाइड का प्रयोग करते हैं। किसका? बिसाइड का। के अलावे, के अतिरिक्त के सेंस में, अतिरिक्त के सेंस में भी क्या होता है? इसका यूज होता है के अतिरिक्त। जैसे क्या बोलता है लोग, संडे को छोड़ करके बाकी सब दिन स्कूल खुला रहता है, तो यहाँ पर एक्सेप्ट आ गया ना। बिसाइड्स का यूज इस सेंस में होता है। जैसे देखिए एग्जांपल क्या है? बिसाइड्स वर्किंग एज ए टीचर आई आल्सो राइट पोएम्स इन माई स्पेयर टाइम। कहता है कि बिसाइड वर्किंग एज ए टीचर, यानी टीचर के रूप में काम करने के अलावे, आई आल्सो राइट पोएम्स इन माई स्पेयर टाइम, मैं अपने खाली समय में पोएम वगैरह भी लिखता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है? ही हैज़ नथिंग बिसाइड एन ओल्ड हाउस एज प्रॉपर्टी। कहता है उसके पास कुछ भी नहीं है एक पुराने घर के अलावे, प्रॉपर्टी के रूप में उसके पास कुछ भी नहीं है। बिसाइड्स किसके अलावे? तो एक ओल्ड हाउस के अलावे। समझ में आ रहा बात? बिसाइड क्या हो गया? बगल में। बिसाइड्स क्या हो गया? अतिरिक्त, के अलावे के सेंस में हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बिलो। बिलो मतलब भी नीचे होता है, नीचे का मतलब कम भी होता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। बिलो मतलब क्या होता है? के नीचे से कम। तो बिलो क्या हो गया? जैसे देखिए प्लीज डू नॉट राइट बिलो दिस लाइन। कहता है इस लाइन के नीचे मत लिखिए। तो यहाँ पर बिलो किसको दिखा रहा है? नीचे को दिखा रहा है। इस लाइन के नीचे मत लिखिए। क्या कहता है? फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो लिखा रहता है ना, उसको हम लोग यूज करते हैं उसी तरह से। आगे देखते हैं क्या है। ए पुलिस कांस्टेबल बिलो एन इंस्पेक्टर। पुलिस कांस्टेबल जो होता है ना वो एक इंस्पेक्टर के नीचे काम करता है। तो नीचे हो गया। जैसे क्या है? किसी आदमी की उम्र 40 साल से कम है, क्या बोलिएगा? ही इज़ बिलो 40। इस तरह का कंडीशन में हम लोग इसको यूज करते हैं और फिर
बिलो के लिए देखते चलिए अगला देखते हैं क्या है, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का यूज होता है 20 नंबर में, क्या है आपका, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, के समयावधि में, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्लास के दौरान, यात्रा के दौरान, पढ़ाई के दौरान, अपने जीवन के दौरान, जो भी बात बोलेंगे उसमें हम लोग इसको यूज कर सकते हैं आसानी से। देखिए क्या है, डू नॉट अटेंड फोन कॉल्स ड्यूरिंग आवर क्लास, कहता मेरे क्लास के दौरान फोन कॉल अटेंड मत करिएगा। ड्यूरिंग स्लेवरी इंडियंस वेर नॉट हैप्पी, कहता जब आप भारत के लोग गुलाम थे ना, स्लेवरी के दौरान, स्लेवरी मतलब क्या, गुलामी के दौरान इंडियंस जो थे वो खुश नहीं थे। इंडियंस वेर नॉट हैप्पी, इंडियन लोग खुश नहीं थे। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब क्या है, आउट। आउट का मतलब सबको पता है कि आउट मतलब क्या हो जाता, आउट हो जाना, बाहर हो जाना। जैसे सी रैन आउट इन द कॉरिडोर, वह कॉरिडोर में भागा या भागी। ट्राई एंड स्टे आउट ऑफ ट्रबल, कहता है ट्राई करिए, स्टे आउट होना है, बाहर होना पड़ेगा, किससे, ट्रबल से। ट्रबल मतलब क्या होता है, परेशानी से बाहर आना है, स्टे आउट होना है। आगे आइए, पर के ऊपर किसका यूज होता है, 22 का। 22 में किस में क्या दिया हुआ है, ऑन, तो ऑन मतलब क्या हो जाएगा, पर के ऊपर। अभी जस्ट बताए थे अगर ऊपर के सेंस में इसका यूज होगा जिससे सटा हुआ हो, ऑन का प्रयोग पर के ऊपर, लेकिन कब, जब सटा हुआ हो, वस्तु सटा हुआ हो, ठीक है, सटा हुआ रहेगा तभी इसका प्रयोग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या है, आई सॉ ए पिक्चर ऑन ए वॉल, मैंने एक दीवार पर एक क्या देखी, पिक्चर देखी, सटा हुआ था। यू कैन मीट हिम ऑन संडे, और तुम मुझसे संडे को मिल सकते हो। जैसे क्या है, अभी जस्ट बताया आपको कि दिन के साथ, दिन और डेट, डे एंड डेट के साथ में, दिन और तारीख के साथ में ऑन लगता है। जैसे क्या है, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त, तो ये कंडीशन क्या होता है, ऑन का यूज होता है। जैसे आई विल कम ऑन मंडे, मैं मंडे को आऊँगा, इस तरह का सेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर में है इन। 23 में क्या है, इन। इन को देखिए क्या है, इन मतलब क्या होता है, मे। सबको पता है कि इन का प्रयोग मे के सेंस में होता है, काफ़ी चीज़ होता है। बड़े जगहों को दिखाने के लिए इनका यूज होता है, सीजन को दिखाने के लिए यूज होता है, स्थिति को दिखाने के लिए इनका यूज होता है। चलिए देखते हैं क्या है, जैसे आई लिव इन ए फ्लैट, मैं एक फ्लैट में रहता हूँ, कहाँ पर, तो भोपाल में। इन विंटर, मौसम को दिखा दिया, यानी सीजन को दिखा दिया। इन ए गुड कंडीशन, जो कि एक अच्छी स्थिति में है। तो काफ़ी चीज़ आपको इसी में दिख गया। उसके बाद देखिए क्या है, ही वॉज सिटिंग एलोन इन द डार्कनेस, वह अंधेरे में अकेले बैठा हुआ था। ही वॉज सिटिंग एलोन इन द डार्कनेस, वह अंधेरे में क्या था, अकेला था। जैसे क्या है, इनका प्रयोग कोई चीज़ में अच्छा करता है, कुशल है, मान के चलिए दक्ष है, एक्सपर्ट है, तो क्या हो जाएगा, इनका यूज होगा। जैसे ही इज़ गुड इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में अच्छा है। ही इज़ गुड इन पॉलिटिक्स, वह पॉलिटिक्स में अच्छा है। तो किसी कार्य की कुशलता और कुशलता को दिखाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़िए, 24 नंबर में क्या है, इनटू। इनटू का प्रयोग बहुत बार आप लोग देखे हैं, क्या होगा देख लीजिए। इनटू का मतलब होता है में के अंदर गति के साथ अगर प्रवेश हो, इस तरह के सेंस में इनटू का यूज होता है। किसी चीज़ का परिवर्तन में भी, जैसे चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, चेंज इनटू इंग्लिश, चेंज इनटू हिंदी, इनडायरेक्ट स्पीच, ये सब के सेंस में यूज होता है। जैसे क्या कहता है, मे आई कम इनटू द हाउस, क्या मैं घर आ सकता हूँ, घर के अंदर आ सकता हूँ। सी डाइव्ड इनटू द वाटर, वह वाटर में क्या की, छलांग लगा दी, ठीक है। अब जिंदगी से बेचारी परेशान थी, क्या करेगी। ही थ्रू ए लेटर इनटू द फायर, ही थ्रू ए लेटर इनटू द फायर, वह एक लेटर को क्या की, फेंक दी, किसमें, आग में। इनटू द फायर हो जाएगा याद, पता चल जाएगा। इसमें याद रखिएगा एक सेंटेंस अच्छा सा, जैसे कुछ चीज़ को बदलते हम लोग, चेंज करते हैं, तो वहाँ पर भी यूज होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, चेंज इनटू, अब इसके साथ जो लगाना है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ये सब सेंस में हम लोग इसका यूज कर देते हैं। आगे बढ़िए, अब है विदिन। विदिन का मतलब होता है समय के अंदर। विदिन का मतलब क्या होता है, समय के अंदर। विदिन दिया गया जो समय है उसके भीतर। जैसे क्या कहता है कि आपको ये काम 1 सप्ताह में पूरा कर लेना होगा, तो क्या बोलेंगे, यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क
विद इन ए वीक, एक सप्ताह के भीतर। इस तरह का कंडीशन होता है। जैसे क्या बोलता है, ट्रेन जो है ना वो कुछ मिनट के भीतर आ जाएगा, तो क्या बोलते हैं, ट्रेन विल कम विद इन फ्यू मिनट्स। इस तरह का कंडीशन होता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। विद इन मतलब क्या हो जाएगा, किसी दिए गए समय के अंदर। एग्जाम्पल देखिए, द एम्बुलेंस अराइव्ड विद इन मिनट्स। एम्बुलेंस जो था वो मिनटों मतलब कुछ ही मिनट के भीतर आ गया। यू कैन डेवलप योर इंग्लिश विद इन 3 मंथ्स। आप अपनी अंग्रेजी को 3 महीने के भीतर डेवलप कर सकते हैं। सोल्जर्स आर जनरली पोस्टेड विद इन एनिमीज फायर रेंज। कहता है सोल्जर्स जो होते हैं ना उसको पोस्टेड किया जाता है सामान्य रूप से कितना दूर में, तो एनिमीज का जो दुश्मन का जो फायर रेंज होता है उसके बीच में, उसमें। आगे बढ़ते हैं। 26 में देखिए क्या है, 26 में है आपका विथ। इंपॉर्टेंट है, विथ का यूज होता है के साथ के अर्थ में। विथ का जो यूज होगा वो क्या हो जाएगा, के साथ। आई लिव विथ माई पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। विथ टीयर्स इन आईज, क्या कहता, आँखों में आंसू लिए हुए, आँखों में आंसू के साथ। सी स्माइल्ड एंड कट द केक विथ नाइफ। वह मुस्कुराई और चाकू से केक काट दी। तो ये चीज़ क्या है। और दूसरा बात, विथ मतलब जो निर्जीव पदार्थ होता है ना उसके द्वारा अगर कोई काम आप करते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है, विथ का यूज होता है। जैसे आई राइट विथ पेन, मैं पेन से लिखता हूँ, तो ऐसे कंडीशन यहीं पर ये जो बात है विथ नाइफ वो वही उसी चीज़ को दिखा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदाउट, विदाउट का विथ के साथ आपको पता चल गया होगा किस तरह से यूज होगा। विथ का क्या हो जाएगा, विदाउट का क्या हो जाएगा, तो के बिना के अर्थ में हम लोग यूज करते हैं किसका, विदाउट का। आगे देखते हैं क्या है। जैसे यू कैन नॉट स्टडी विदाउट म्यूजिक, आप म्यूजिक के बगैर स्टडी नहीं कर सकते हैं। आजकल का ये तरीका है पढ़ने का, मोबाइल में गाना बजा के लोग खूब पढ़ते हैं। कैन यू सी विदाउट ग्लासेस, क्या आप मतलब बिना ग्लास का देख सकते हैं, तो ये बात हो गया विदाउट। जैसे वी कैन नॉट या वी कांट लिव विदाउट वाटर, इस तरह का बात के लिए भी विदाउट का प्रयोग होता है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। टू, टू का यूज होता है को, लक्ष्य को दिखाने के लिए, और की तरफ, डायरेक्शन को दिखाने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। वो भी कौन सा डायरेक्शन, जो लक्ष्य हो, जहाँ पर जाना फिक्स हो, निश्चित हो, गंतव्य वहीं हो। आई वॉज ऑन द वे टू द स्टेशन, मैं स्टेशन जाने के रास्ते पर हूँ, मतलब स्टेशन ही जा रहा है लेकिन अभी पहुँचा नहीं है, रास्ते पर है। टेररिज्म इज ए बिग थ्रेट टू द वर्ल्ड पीस, कहता आतंकवाद जो है ना वह दुनिया के लिए शांति के क्षेत्र में अगर बात करें, वर्ल्ड पीस की बात करें तो उसके लिए एक बड़ा सा एक थ्रेट है, एक बहुत बड़ी थ्रेट है। थ्रेट मतलब क्या होता है, बड़ा चैलेंज है, बड़ा सा धमकी है, इस तरह का बात यूज होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगर यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए आप लोग, अगर डायरेक्शन फिक्स है या लक्ष्य अगर जो है वो फिक्स है तो टू का प्रयोग होगा, लेकिन अगर डायरेक्शन या फिर लक्ष्य श्योर नहीं है तो वहाँ पर टुवार्ड का यूज होगा। याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि मान के चलिए आप बाजार जा रहे हैं, कोई आपको देखा, बाजार में ही हॉस्पिटल है, हो सकता है आप हॉस्पिटल जा रहे हो, लोग क्या बोला कि आप बाजार की तरफ जा रहे थे तो टुवार्ड्स द मार्केट। लेकिन अगर वहाँ पर ही आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, फिक्स है, तो वो क्या हो जाएगा, टू द हॉस्पिटल हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। टुवार्ड मतलब सिर्फ की ओर होता है, लक्ष्य वहाँ पर सेट नहीं है। और टू मतलब भी की ओर होता है, को होता है, लेकिन वहाँ पर लक्ष्य सेट है। जैसे आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द स्कूल, तो ये सब कंडीशन में क्या हो रहा है, वो फिक्स है। लेकिन अगर हम स्कूल जा रहे हैं लेकिन उस रास्ते में कोई हॉस्पिटल मिला, कोई मंदिर मिला, वहाँ चले गए, तो वहाँ पर टुवार्ड्स लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। टुवार्ड ही है। टुवार्ड का मतलब क्या होता है, की ओर, की ओर के अर्थ में डायरेक्शन दिखाता है। वार्ड जब ये लग गया ना तो डायरेक्शन दिखाएगा। टुवार्ड, अपवार्ड, डाउनवार्ड, ये सब वार्ड वाला है। वी वर हेडिंग टुवार्ड द डेस्टिनेशन, वी वर हेडिंग, यहाँ पर इसको हेडिंग कहिए, हेडिंग टुवार्ड द डेस्टिनेशन। हम लोग अब जो हैं उन्मुख हो गए हैं डेस्टिनेशन के, यानी डेस्टिनेशन मतलब क्या, गंतव्य की ओर अब उन्मुख हो गए हैं। गवर्नमेंट्स आर जेनरस टुवार्ड्स द रीच, कहता गवर्नमेंट को जेनरस होना चाहिए किसके प्रति, टुवार्ड द रीच, अमीर आदमियों के प्रति। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 30 में है आपका टिल और अनटिल। चलिए टिल और अनटिल दोनों
तक के सेंस में यूज होता है, तक तक नहीं, इस तरह कंडीशन होगा। अगर आपका डायरेक्ट समय दिखाएगा तो टिल का यूज होगा, कंडीशन के साथ यूज होगा तो अनटिल यूज होगा। चलिए, वेट टिल या अनटिल कम बैक, आई कम बैक, कहता तब तक इंतजार करो जब तक मैं लौटता हूँ। आवर इंस्टीट्यूट विल रिमेन ओपन टिल 9 o'clock, कहता हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो खुला रहेगा कब तक, 9 बजे तक। तो तक के अर्थ में टिल अनटिल का डायरेक्ट कंडीशन में यूज होता है। चलिए अगला देखिए, ये थ्रू होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, TH कर दीजिए आप लोग, यहाँ पर जो है मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा, TH होता है, THROUGH, थ्रू। थ्रू मतलब क्या होता है, से होकर, के जरिए। जैसे द बर्गलर गॉट इन थ्रू द विंडो, बर्गलर मतलब होता है चोर, चोर जो है घुसा घर में, किस होकर के, तो विंडो होकर के, थ्रू विंडो। जैसे यू कैन अचीव सक्सेस थ्रू हार्ड वर्क, आप कठिन मेहनत करने के से ही, हार्ड वर्क से ही आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। सक्सेस प्राप्त करने का तरीका क्या है, हार्ड वर्क, तो थ्रू यहाँ पर यूज हुआ। आगे देखिए, अगला है थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब होता है संपूर्ण। थ्रू आउट का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा, संपूर्ण। जैसे क्या है, आई वॉन्ट टू विजिट थ्रू आउट द वर्ल्ड, मैं पूरा दुनिया घूमना चाहता हूँ। ब्रिटिश इज़ ओपन थ्रू आउट द ईयर, ब्रिटिश जो है ये कोई जगह का नाम होगा या कोई इंस्टीट्यूट का नाम होगा, कोई ऑफिस का नाम होगा। ब्रिटिश इज ओपन थ्रू आउट द ईयर, ब्रिटिश जो है वो पूरे साल खुला रहता है। उसके बाद आ जाइए दैन, हालांकि दैन जो है वो कंजक्शन है। उसके बाद देखिए दैन, दैन मतलब क्या होता है, से की तुलना में। जैसे आई एम ओल्डर देन हर, मैं उससे क्या हूँ, तो बड़ा हूँ। देयर वेयर लेस दैन 100 गेस्ट, कहता है कि वहाँ पर जो थे ना वो मतलब 100 गेस्ट से भी कम थे। तो लेस दैन, देन मतलब से होता है, तुलना करने के अर्थ में। हार्डली हैड यू अराइव्ड दैन प्रॉब्लम्स स्टार्टेड, तुम आया भी नहीं कि प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर दैन का प्रयोग तुलना करने के सेंस में यूज हो रहा है। आ जाइए सिंस में, सबको पता है सिंस का प्रयोग जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट और पास्ट में यूज होता है। तब से के अर्थ में, वो भी कब, जब समय क्या हो, पॉइंट ऑफ टाइम हो। किस में यूज होता है, पॉइंट ऑफ टाइम में, पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें यूज होगा किसका, सिंस का। अब पीरियड ऑफ टाइम में फॉर का, याद रखना। जैसे, और वो भी कब, तो प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सी हैज़ बीन ऑफ वर्क सिंस मंडे, वह जो है काम पर नहीं आया है, कब से, ऑफ वर्क है, कब से, सिंस मंडे, मंडे से। मंडे यहाँ पर क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम को दिखा रहा है। आई हैव बीन लिविंग इन भोपाल सिंस 1999, मैं भोपाल में रहता आ रहा हूँ, कब से, 1999 से, 1999 से, फिक्स समय है। उसके बाद आ जाइए फोर। फोर का जो यूज होता है वो के लिए भी होता है और समय को तो दिखाने के लिए होता ही है। जैसे पेरेंट्स आर एंक्सियस फॉर देयर चिल्ड्रंस सेफ्टी, पेरेंट्स जो होते बड़े चिंतित होते हैं अपने बच्चों के सेफ्टी के लिए। जैसे क्या है, आई वर्क फॉर मनी, मैं पैसों के लिए काम करता हूँ, तो ये क्या है, के लिए का अर्थ हो गया। जैसे व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो ये फोर का यूज हो गया। और ये इसी फोर का प्रयोग आप लोग याद करिए, पढ़े होंगे आप लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, किसके लिए, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। जैसे कि 10 दिनों से, 4 दिनों से, 8 दिनों से, 2 साल से, 10 साल से, ये सब चीज़ के लिए। जैसे आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, इस तरह का कंडीशन में। आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 3 years, इस तरह कंडीशन में इसका यूज होता है। चलिए अगला देखते हैं 36 में क्या है, 36 में। 36 में है आपका फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से, लेकिन कब, अलग होने के संदर्भ में, जुदाई के लिए इसका यूज होता है। अलग होना, दूर होना, इस सेंस में फ्रॉम का यूज होता है। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम हाउस, मैं घर से आ रहा हूँ, तो घर से छोड़ के निकल गया है ना। सी सेव्ड हिम फ्रॉम ड्रॉनिंग, वह मुझे जो है डूबने से बचा ली। तो ये कंडीशन, जैसे क्या है, दिस ट्रेन इज गोइंग फ्रॉम पटना टू दिल्ली, क्या हो गया, फ्रॉम पटना टू दिल्ली, पटना से दिल्ली जा रही है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि पटना को छोड़ करके दिल्ली जा रही है। आगे बढ़िए, चलिए ऑफ में आ जाते हैं। ऑफ क्या कह रहा है, ऑफ का मतलब होता है काके की, ये रिलेशन को दिखाता है। पढ़े होंगे पॉजिटिव केस में निर्जीव वस्तु के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं। क्या है, द रोल ऑफ टीचर इज वैल्यूएबल इन लाइफ,
टीचर का जो रोल होता है जीवन में वो बहुत ही वैल्यूबल होता है। आप जिस तरह के सिस्टम में जाएंगे टीचर आपको उस हिसाब से हेल्प करता ही है और उसका छाप आप पर पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ही इज़ ए फ्रेंड ऑफ माइन, वह मेरा एक दोस्त है। इस तरह कंडीशन में जैसे क्या होता है, कलर ऑफ द पेन, मतलब क्या हो गया, इस कलम का रंग। जैसे क्या है, एप्पल ऑफ कश्मीर, कश्मीर का सेब। इस तरह का बात को दिखाने के लिए ऑफ का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग ओ डबल एफ वाला में आते हैं। और ओ डबल एफ का मतलब होता है से बंद होने के सेंस में। जैसे आई एम ऑफ ड्यूटी नाउ, मैं अभी ड्यूटी से ऑफ हूँ, ड्यूटी पे नहीं हूँ। आई कॉल्ड हिम बट ही रैन ऑफ, मैंने उसे बुलाया लेकिन वो भाग गया। जैसे प्लीज स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द टीवी, इस तरह के सेंस में भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। चलिए ओवर में आ जाते हैं। 39 में आपका है ओवर। ओवर का मतलब होता है के ऊपर से ज़्यादा। अभी जस्ट बताए थे कि अगर वो ओवर का मतलब समझ लीजिए कवर, अगर वो पूरा ढका हुआ है उससे तो उसका मतलब वहाँ पर ओवर लगेगा। सीधा सा बात ध्यान रखिएगा इसमें। से पुट ए ब्लैंकेट ओवर स्लीपिंग बेबी, वह सोए हुए बच्चे पर एक कंबल डाल दी। तो क्या हो रहा है, ओवर कब यूज हो रहा है, जब उसको कवर कर रहा है, याद रखना है। और से ज़्यादा का सेंस में भी यूज होता है। जैसे क्या बोलते हैं कि ज़्यादा एडवांस मत बनो, ज़्यादा स्मार्ट मत बनो। क्या बोलता है, डोंट बी ओवर स्मार्ट, इस तरह कंडीशन होता है। ओवर मतलब ऊपर भी होता है। देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, एक ब्रिज है नदी के ऊपर से। चलिए ओवर का नीचे जो होगा, ओवर का जो विपरीत होगा, एंटोनिम होगा, वो क्या हो जाएगा, अंडर। तो अंडर का मतलब क्या होता है, के नीचे या से कम। जैसे द कैट हाइड्स अंडर द टेबल, कैट जो है छिपी हुई थी कहाँ पर, टेबल के नीचे में। 5 पीपल वर्क अंडर मी, 5 लोग मेरे नीचे काम करते हैं, तो यहाँ पर अंडर का यूज होता है। ओवर का प्रयोग ज़्यादा का सेंस में, जैसे क्या है, ही इज ओवर वेट, वो ओवर वेट है, ओवर एज है। उसी तरह से अंडर का अंडर एज है, अंडर जो है वेट है। इस तरह के सेंस में इसका यूज करते हैं। तो तकरीबन जो भी यूजेबल, जो भी बहुत सारे यूज होने वाले प्रीपोजिशंस थे उनका मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। और आप लोगों को इस वीडियो के मार्फत से टोटल प्रीपोजिशन को मैं बताया। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, क्योंकि एक साथ आप सारे प्रीपोजिशन को एक वीडियो में देख रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी। और इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और समझने की कोशिश करिए कि क्या होता है। एग्जाम्पल की अगर बात है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसका यूज सिर्फ इतना ही है, लेकिन एक नज़र में अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपको प्रीपोजिशन एक बार फिर से हैंडल हो जाएगा। अगर हम लोग डीपली देखेंगे तो उसका मैं अलग से सीरीज वीडियो, उसका अलग सा सीरीज होगा जिसमें ऑन का ही एक वीडियो होगा, ओवर का ही एक अलग वीडियो होगा, इनका अलग वीडियो होगा, लेकिन उसमें काफ़ी समय चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग आपको प्रीपोजिशन से भेंट कराए हैं, प्रीपोजिशन के बारे में पता चला है। प्रीपोजिशन का आप लोग यहाँ पर सारे प्रीपोजिशन को एक साथ देख रहे हैं और इसको आप लोग बार बार देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार जब तक हो देखिए, नोट्स बना लीजिए, अपने से कवर करिए। एग्जाम्पल आपका खुद का होना चाहिए, ज़्यादा बेटर होगा। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए। जिससे क्या होगा, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस, मेरा भी हौसला बढ़ेगा और इससे भी अच्छा वीडियो और भी अच्छे वीडियो जो होंगे वो हम आप लोग को प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू।